हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द फेमस नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स विच इज़ डेविड कॉपरफील्ड। ये जो नॉवल है ये नरेटर है इसमें डेविड कॉपरफील्ड और इसके प्रोटैगोनिस्ट भी हैं। इपोनिमस कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड और इपोनिमस नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था इपोनिमस कैरेक्टर और इपोनिमस जो नॉवल होते हैं वो क्या होते हैं। जो प्रोटैगोनिस्ट और नॉवल का नाम जब सेम होता है तो वो इपोनिमस नॉवल और इपोनिमस कैरेक्टर जो है होते हैं। इसमें जो है डेविड कॉपरफील्ड अपनी एडवेंचर्स इन हिज जर्नी फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी को डिटेल कर रहा है सारा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड इन बिल्डुंग्सरोमान जॉनर. It was published as a serial in 1849 and 1850 and then as a book in 1850. Original title है इसका The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield in the Younger of Blunderstone Rookery. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, फर्स्ट फुली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये डिक्कन का, एंड डिक्कन का ये ओन फेवरेट, उसका खुद का ये फेवरेट नॉवल है क्योंकि इन्होंने इस वर्क के बारे में बोला था दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ द आर्ट ऑफ डिक्कन्स, कि डिक्कन्स की जितने भी आर्ट है उसमें ये उसका ट्रायम्फ है, उसकी जीत है ये. द थीम इंक्लूड्स द प्लाइट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, द स्टेटस ऑफ विमेन इन मैरिज, क्लास स्ट्रक्चर, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. ये सारी की सारी जो है थीम्स हैं इस वर्क की, एंड प्रोस्टिट्यूट्स को इस वर्क में कहा गया है फॉलन विमेन. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो है इसमें वो हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स्ड लेबर टू विच डेविड इज सब्जेक्टेड एट मर्डस्टोन एंड ग्रिनबाय. जब डेविड कॉपरफील्ड को मर्डस्टोन और ग्रिनबाय में फोर्सफुली जो है लेबर एज अ लेबर जो है काम करवाया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन है, वो भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है चार्ल्स डिकन्स की लाइफ का. Then David's fascination with Dora Spanlow, which is similar to that of Maria, जो कि डिकन्स की बिलवर्ड है. इसमें जो डोरा स्पेनलो का कैरेक्टर है वो इंस्पायर है डिकन्स की बिलवर्ड मारिया से. The major stages of his career from his apprenticeship at Doctors' Commons to writing his novel via the shorthand reporting of parliamentary procedures. Important keywords इसमें है Slame House, boarding schools, King's Bench Prison. Now let's start the summary. डेविड कॉपरफील्ड जो कि नरेटर भी हैं और प्रोटैगोनिस्ट भी हैं, ही इज फ्लैशबैकिंग हिज ओन स्टोरी कि जो डेविड कॉपरफील्ड के फादर की डेथ हो गई थी उसके 6 months बाद जो है डेविड कॉपरफील्ड का बर्थ हुआ था. ही वॉज बोर्न इन ब्लंडरस्टोन इन सुफोक. इसको पाला पोसा था इसकी मदर क्लारा कॉपरफील्ड ने और पेगोटी. जब इसके फादर की डेथ हो गई थी तो इसकी मदर जो है क्लारा कॉपरफील्ड उन्होंने मिस्टर मर्डस्टोन से शादी कर ली थी. तो मिस्टर मर्डस्टोन क्लारा कॉपरफील्ड के घर पे अपनी सिस्टर को भी ले आते हैं जिसका नाम होता है मिस मर्डस्टोन. तो मिस्टर मर्डस्टोन एंड मिस मर्डस्टोन दोनों जो हैं डेविड कॉपरफील्ड को काफ़ी बैडली ट्रीट करते हैं और उसको स्कूल भेज देते हैं. अब पेगोटी और डेविड कॉपरफील्ड जो है दोनों यारमाउथ जाते हैं. पेगोटी को अपने ब्रदर मिस्टर पेगोटी के घर लेकर जाती है जिसमें जहां उसके दो मिस्टर पेगोटी के जो बच्चे होते हैं हैम और एमिली जो डेविड कॉपरफील्ड के हम उम्र होते हैं और उसका इसलिए वहां पर जो है मन लग जाता है. डेविड कॉपरफील्ड उसके बाद स्लेम हाउस स्कूल में जो है जाता है तो वहां पर उसके 2 फ्रेंड्स बनते हैं, जेम्स स्टीरफोर्थ एंड टॉमी ट्रेडल्स. जेम्स स्टीरफोर्थ जो है ये एक बैड कैरेक्टर होता है और टॉमी ट्रेडल्स जो है एक गुड कैरेक्टर होता है. तो ये दोनों फॉइल कैरेक्टर्स होते हैं. फॉइल कैरेक्टर मीन्स जब हमारा प्रोटैगोनिस्ट एक तरफ उसके बैड कैरेक्टर है और एक तरफ उसके गुड कैरेक्टर हो तो उन 2 बैड और गुड कैरेक्टर्स को बोला जाता है फॉइल कैरेक्टर्स. क्लारा कॉपरफील्ड की डेथ हो जाती है, यानी कि डेविड की मदर की जब डेथ हो जाती है तो मर्डस्टोन्स जो हैं उसको अपनी वाइन बॉटलिंग के बिजनेस में वहाँ पर एज अ लेबर काम करने के लिए उसको भेज देते हैं, विच इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ डिकन्स. अब वहाँ पर जब वो जाता है तो वहाँ पर वो मिस्टर एंड मिकॉबर के घर पे रहता है, मिस्टर एंड मिसिस मिकॉबर के घर पे रहता है वो. तो ये भी जो कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसिस मिकॉबर ये है इंस्पायर्ड है डिकन्स के ऑन पेरेंट्स से. अब जब मिस्टर मिकॉबर को मार्शल सी प्रिजन में बंद कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, विच इज अगेन एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट फ्रॉम डिकन्स लाइफ क्योंकि उसके पेरेंट्स को भी मार्शल सी प्रिजन में जो है बंद कर दिया जाता है ड्यू टू डेथ. तो वहां से वो कैसे भी करके वहां से वो भाग जाता है मिस बेट्सी ट्रॉटवुड अपनी आंट के पास. अब मिस बेट्सी जो है डेविड कॉपरफील्ड को डॉक्टर स्ट्रॉन्ग्स स्कूल के पास भेजती हैं. जब वो वहां पर जाता है तो उधर वो मिस्टर विकफील्ड के साथ रहता है. मिस्टर विकफील्ड की एक डॉटर होती है एग्नेस
जो कि डेविड की काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन जाती है। और वहाँ पर मिस्टर विकफील्ड का एक क्लर्क होता है उराया हीप, जो कि एक विलन है, डिसऑनेस्ट क्लर्क है ये। अब डेविड कॉपरफील्ड यारमाउथ जाता है, वहाँ पर वो पेगोटी से मिलता है। पेगोटी कौन थी? जिसने डेविड कॉपरफील्ड को जो है पाला पोसा था। पेगोटी जो है बार्किस से शादी कर लेती है, जो कि एक ड्राइवर होता है। अब यारमाउथ में वो अपने फ्रेंड जेम्स स्टीरफोर्थ से मिलता है। जब वो यारमाउथ से वापस आता है तो बेट्सी जो है डेविड कॉपरफील्ड को एक प्रॉक्टर बनने के लिए इंस्पायर करती है। प्रॉक्टर इज ए काइंड ऑफ लॉयर। तो इसके लिए वो ऑफिस ऑफ स्पेनलो एंड जॉर्किंस को ज्वाइन करता है, जहां पर मिस्टर स्पेनलो है। उसके बाद ऑफिस ऑफ स्पेनलो, प्रॉक्टर बनने के लिए वो ऑफिस ऑफ स्पेनलो एंड जॉर्किंस को ज्वाइन करता है। मिस्टर स्पेनलो अब डेविड कॉपरफील्ड को अपने घर पर बुलाते हैं। वहां पर जब वो जाता है, डोरा स्पेनलो यानी कि स्पेनलो की डॉटर, मिस्टर स्पेनलो की डॉटर है डोरा स्पेनलो, जिसका कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, विच इज इंस्पायर्ड बाय मारिया द बिलवड ऑफ डिकन्स। तो इससे डेविड कॉपरफील्ड को प्यार हो जाता है। दिस इज अगेन एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। अब डेविड कॉपरफील्ड जो है रीयूनाइटेड मिलता है दोबारा किससे? टॉमी ट्रेडल्स और मिस्टर मिकॉबर से। अब जेम्स स्टीरफोर्थ उसको बताता है कि जो मिस्टर बार्किस हैं वो काफ़ी बीमार हैं। मिस्टर बार्किस हु इज़ द हस्बैंड ऑफ पेगोटी, तो वो पेगोटी को मिलने के लिए फिर से यारमाउथ जाता है। अब एमिली और हैम की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन जो एमिली है वो खुश नहीं होती है इस चीज़ से। आफ्टर दैट जो बार्किस है, पेगोटी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। एमिली जेम्स स्टीरफोर्थ के साथ भाग जाती है। मिस बेट्सी अब लंदन जाती हैं डेविड कॉपरफील्ड को बताने के लिए कि वो फाइनेंशियली जो है रियून हो चुकी हैं ड्यू टू उराया हीप। मैंने आपको बताया था ही इज़ अ विलन एंड डिसऑनेस्ट क्लर्क। तो इसने मिस्टर विकफील्ड के यहाँ ये काम करता था, तो इसने उनको भी बर्बाद कर दिया था एंड उसके बाद ये मिस बेट्सी को बर्बाद कर देता है। तो अब जो है डेविड कॉपरफील्ड मिस बेट्सी की हेल्प करना चाहता है। तो इसके लिए वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का के यहाँ सेक्रेटरी एज ए सेक्रेटरी काम करता है और रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देता है। दिस इज अगेन रिपोर्टिंग जो है अगेन एन ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंस। अब उराया हीप मिस्टर मिकॉबर को भी एज अ क्लर्क जो है हायर करता है। तो मिस्टर मिकॉबर जो है उराया हीप के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तो इसके बाद ही वो हेल्प कर पाते हैं डेविड कॉपरफील्ड की उनका पर्दाफाश करने के लिए। तो डोरा स्पेनलो और डेविड कॉपरफील्ड की शादी हो जाती है। डोरा स्पेनलो जो है वो मिसकैरिएज होता है उसका और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। एमिली लंदन वापस आ जाती है, जो कि स्टीरफोर्थ के साथ भाग गई थी। अब डेविड कॉपरफील्ड, टॉमी ट्रेडल्स और मिस्टर मिकॉबर तीनों मिलके उराया हीप का पर्दाफाश करते हैं अगेंस्ट मिस्टर विकफील्ड। दिस डिकन शोज एज गुडनेस ओवर इविल। एमिली, पेगोटी, मिस्टर एंड मिसेस मिकॉबर ये तीनों ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं टू जॉइन डेविड कॉपरफील्ड। वहाँ पर डेविड कॉपरफील्ड और एग्नेस की जो है शादी हो जाती है। अब डेविड कॉपरफील्ड जो है ही परस्यूज हिज राइटिंग करियर विद इंक्रीजिंग कमर्शियल सक्सेस. So this was all about the novel David Copperfield. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos.